हे हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल। आई वेलकम यू ऑल ऑन CDS नेक्सस। तो आज का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एंड यू विल सी मैनी क्वेश्चन और मैनी कॉन्सेप्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर मैं 3 4 5 लूँ तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 इक्वल टू क्या हो गया? 25। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया मेरा? आर एच एस। ठीक है, तो जब भी मेरी तीन साइड ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनको मैं बोलता हूँ वो मेरे क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, और उसमें एच क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि अगर कोई तीन साइड मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहा है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मान लो अगर ये तीन साइड है, ठीक है, ठीक है, अगर ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रही हैं, इसका मतलब ये मेरा क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका सिंपल मैं एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ, अगर मैं हाइपोटेन्यूज को सी मान लूँ। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? कि मान लो अगर मुझे ये नहीं पता कि ये तीन साइड मेरी क्या है? ट्रिपलेट है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा ट्राइंगल का? इसका मैं एरिया निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके, और हीरोन्स फॉर्मूला से मेरा क्वेश्चन होएगा बहुत ही लेंदी। तो वहीं पे सीवियर आता है मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अगर हमें ये एग्जाम में सीधे याद है तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इन तीन साइड की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। तो सिंपली जो बड़ी साइड होती है उसको मैं हाइपोटेनस मानता हूँ, और बाकी दो में से कोई सी मैं परपेंडिकुलर या बेस मान सकता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से हैं? 3 4 5। इसी का तुम इसी का डबल करोगे तो क्या आएगा? 6 8 10, 6 8 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का तुम करोगे 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? या 2 गुना करोगे 12 16 20। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे वो करें ना, मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएंगे? ट्रिपलेट में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, और बाकी ये हमारे जो जो इस चीज़ को वो नहीं करते हैं फॉलो। ठीक है, तो जैसे 7 24 और 25, तो ये आप याद कर देना। 7 24 और 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 60 और 61 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 9 40 41, 5 12 13, 8 15 और 17। ठीक है, और ये भी 16 63 और मेगा 65। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे और भी होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो उसका जो मेरा वो बनेगा ट्राइंगल, इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, और वहाँ पे सिंपल मैं हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसने बोला द साइड ऑफ ट्राइंगल 11 60 और 61। अब इसने मुझे यहाँ पे नहीं बोला कि ये मेरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं बोला ना। लेकिन हमें अगर ये पता है कि ये तीन साइड क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका मतलब इनसे मेरा क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 11 इंटू 60/2। ठीक है, तो 330। ठीक है, अब इसने बोला कि हमने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि इस ट्रायंगल के हमने उसको मिलाया है
मिड पॉइंट को, तो हमारा एरिया क्या होता है 1/4 ना, तो 330/4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 82.5। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे माना मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट माना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का, तो इसका एरिया क्या होगा इसके मेरे 1/4 के बराबर होगा। मतलब अगर इसको ए बी सी बोल दो तो ABC/4। तो मान लो अगर मुझे ये पता नहीं होता कि इससे मेरा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं ऐसे करता ना इसको 11, 60 और 61, तब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाता और तब निकालता मैं एरिया, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता। लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है, ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाता। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट, और इनका यूज़ मैं कैसे क्वेश्चन में करूँगा। ठीक है, तो देखो ये 11, 60 और 61, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 16, 63 एंड 65। एंड इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द CDS, यू विल सी मैनी क्वेश्चन ऑन द ट्रिपलेट। अगर तुमको ट्रिपलेट पता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजली सॉल्व हो जाते हैं। अगर तुम मेरी एक पहली वीडियो देखोगे इससे पहले, कॉन्सेप्ट नंबर 23 आई गेस, उसमें मेरा जो वो था हाइपोटेन्यूज आया था 10, तो मैंने इसको खुद 6 और वो मान लिया था 8। क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा क्या एक वो है क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज 10 है तो यहाँ पे 6 और 8 आ सकता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था, मतलब यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर preparing for IMA or AFA. Thank you.